हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। अभी हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम हार्डवेयर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। लगातार हार्डवेयर कंपोनेंट का बात हो रहा है, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पिछले क्लास में देख लिया है इन डिटेल। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवेयर ऑफ कंपोनेंट के सारे कंपोनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है सो सीपीयू ही है। इसीलिए इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर आपने हमारे पिछले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी और उसे ज़रूर देखिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं सीपीयू के लिए। तो सीपीयू क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो अब ये प्रोसेस जो होता है, तो प्रोसेस करने का काम जो करता है उसे हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू क्या है। तो सीपीयू हमारा, ये देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसे एक वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का काम करता है। कहने का मतलब ये हमारे कंप्यूटर के सारे एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। अब सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये तो अक्सर ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, अगर हम ह्यूमन ब्रेन का बात कर रहे हैं, तो हम जब भी ब्रेन का बात करते हैं तो ब्रेन हमारा क्या काम करता है, हम हमें क्या करना है, कब कौन सा काम करना है, कब क्या सोचना है, हर चीज का कमांड किसके पास है? हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन से हमें सिग्नल मिलती है और हम उस काम को करते हैं। उसी तरह सीपीयू का भी यही काम है, हर एग्जीक्यूशन को, हर इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, मेमोरी को, सब चीज को हम कंट्रोल करता है सीपीयू। दैट इज वाई इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखिए, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। इट इज रेफर टू एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। इसका कहने का मतलब ये है, सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर भी कहते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये हमारा प्रोसेसर है, कहने का मतलब ये हमारा सीपीयू है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर है। सेम मीन्स सीपीयू के और नाम है प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। इसका क्या काम होता है? ये फेच करता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से। फिर हम इंस्ट्रक्शन जब भी मेमोरी से फेच किए, तो अब हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, हमें क्या करना है, वो परफॉर्म करेंगे और फिर हम आउटपुट देंगे। तो जितनी कुछ परफॉर्म होती है वो सीपीयू के अंदर ही होती है। ठीक है, अब सीपीयू हमारा कैसे काम करता है? तो सीपीयू हमारा बाइनरी डिजिट पे काम करता है, जो कि है 0 और 1। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंटर करते हैं तो पहले वो आस्काई कोड में जनरेट होता है और उसके बाद वो कंप्यूटर बाइनरी डिजिट में चेंज होके काम करता है, क्योंकि ये हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है। चलिए, अब हम जान लेते हैं सीपीयू के कुछ बेसिक फंक्शन भी जान लेते हैं। तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस को। ठीक है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। इंटरनल डिवाइस, जब भी हम कोई भी चीज़ एंटर करते हैं तो उसमें क्या परफॉर्म करनी है, कैसे एग्जीक्यूशन करनी है, कौन कौन से डेटा का काम है, कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये सारा काम सीपीयू का है। सीपीयू डिसाइड करेगा आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पे। और एक्सटर्नली कंट्रोल मीन्स ये आउटपुट भी हमें सीपीयू ही शो करवाता है।
ये ऑपरेट करता है 0 एंड 1 पे, जो अभी हम देख चुके हैं। तो चलिए, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। सीपीयू काम करता है हमारे 3 कंपोनेंट पे, जो कि यहाँ पे डायग्राम में मैं दिखा चुकी हूँ। ये डायग्राम आपको नेट पे आराम से मिल जाएगी, मैं भी वहां से ही ली हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के पर्पज से। तो इसका पहला कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ये एएलयू जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड तीसरा है रजिस्टर। यहाँ से इनपुट आया, सीपीयू अपना टास्क परफॉर्म किया और हमें आउटपुट जनरेट हुआ। अभी देखिए, इनपुट आउटपुट हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, प्रोसेसिंग का काम हमें अच्छे से पढ़ना है। तो आज जानते हैं सीपीयू के अंदर प्रोसेसेस कैसे होते हैं। अब पहला हम पढ़ रहे हैं एएलयू। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, अब यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है एएलयू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक कहने का क्या मतलब है, ये नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करता है। लेकिन जब भी लॉजिक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होते हैं, तब हमें ये लॉजिक ऑपरेशन का मतलब हो गया एंड और नॉट, तब ये लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, समझ गए। इसमें इतना ही था, इसका अपना वर्क है। अब आते हैं सीयू। सीयू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सीयू का देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है ये ठीक है, डिफिनेशन है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, ये हर चीज को कंट्रोल करता है। जैसे हमने कोई एक, यहाँ पे देखिए डायग्राम, हम कोई की लिए, प्रेस किए कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस किए, तो वो क्या करता है, हार्ड डिस्क से वो डेटा को एक्सेप्ट करता है हार्ड डिस्क से, और फिर इनपुट डिवाइस के थ्रू यहाँ पे रैम में आता है। रैम में आने के बाद वो सीपीयू में जाता है। रैम में आने के बाद कहाँ जाता है, ये सीपीयू में जाता है। हम कोई की जो प्रेस किए, तो वो की कहाँ से आई, हार्ड डिस्क में स्टोर है, वहां से हमारा की रैम में गया, रैम से सीपीयू में गया। तो इनपुट डिवाइस से सीपीयू में आने का जो प्रोसेस होता है, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। इनपुट डिवाइस से कोई भी काम आया, कोई भी इंस्ट्रक्शन आया, कोई भी डेटा आया, वो कौन लाया, सिंपल वर्ड में समझिए, वो कंट्रोल यूनिट लाता है। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट का दूसरा काम ये है, जो जैसे कि आप कोई डेटा लिए 2+3, ठीक है, तो 2+3, अब सीपीयू, हम लोग इनपुट डिवाइस से 2+3 दी, अब कंट्रोल यूनिट इसे 2.2+3 को इनपुट डिवाइस से सीपीयू में लाया। अब वो देख रहा है जो इसमें तो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करना है, तो अब उस इंस्ट्रक्शन को क्या काम करना है, अब वो समझ गया है, तो उसने उस डेटा को भेज दिया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, वो अपना सारा प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट नहीं जनरेट करता है, वो उस डेटा को सेंड कर दिया कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है आउटपुट डिवाइस को जनरेट करना, आउटपुट डिवाइस में आउटपुट को जनरेट करना। आप इसे साफ समझ रहे होंगे, जो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना, कोई भी इंस्ट्रक्शन कौन कैसे क्या परफॉर्म करेगा वो बताना, और आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। अब कंट्रोल यूनिट, जैसे कि कंप्यूटर, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, वैसे ही हम सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट को हम सीपीयू का ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी होगी, जो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अब बात आती है रजिस्टर की। रजिस्टर भी एक मेमोरी ही है, टेम्पोररी स्टोरेज है, रैम बहुत ही छोटा होता है, इसका ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं होता है, लेकिन ये डेटा एग्जीक्यूशन के टाइम में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा देती हूँ। जैसे कि अभी हम
एक एग्जांपल लिए 2.3 सॉरी 2+3। अब क्या क्या है 2+3 को, कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस से 2+3 को लिया, उसके बाद वो क्या करता है, वो मेमोरी में स्टोर किया। फिर मेमोरी मेमोरी से क्या होता है, अगर हम कोई भी डेटा मेमोरी से लेंगे, मेमोरी कहने का मतलब यहाँ पे है प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम रोम। अगर हम मेमोरी से लेंगे तो हमें डेटा मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेमोरी अपना सारा डेटा तुरंत ही रजिस्टर को दे देता है ड्यू टू फास्ट एग्जीक्यूशन। अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो हो रहा है उस टाइम में वो अपना डाटा कहीं पे रखेगा, तभी वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो वो डाटा कहाँ रखता है, वो डाटा वो रजिस्टर में रखा जाता है, ताकि हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कर सकें। फिर जब ये प्रोसेस हो जाता है तब अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इसे मेमोरी में स्टोर कर दे या कंट्रोल यूनिट को दे देता है। ठीक है, तो रजिस्टर के देखिए कितने टाइप हैं, पीसी, सीआईआर, एसी, एमएआर, एमडीआर। चलिए थोड़ा बहुत हम इन सब के बारे में भी जान लें, खासकर हमें इनके हाँ इनके क्या बोलते हैं इसे, फुल फॉर्म को याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए एक एक थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। वैसे तो सभी का काम है स्टोर करना ही, टेम्पोररी स्टोरेज, तो इसी से रिलेटेड सभी के आंसर हैं। अब देखिए पीसी, पीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, काउंट। अब देख लीजिए काउंट यहाँ पे है, तो program counter is used to keep the track of execution of the program. It contain memory address of the next instruction to be fetched. अब देखिए कंप्यूटर थोड़े थोड़े टाइम पे हमें रिजल्ट दे देता है, इन मिली सेकेंड हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूशन कर देता है। कंप्यूटर को काम करने में टाइम नहीं लगता है अगर आप इनपुट सही दे रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने एक इनपुट दी और दो इनपुट दी, तो किसके बाद कौन एग्जीक्यूट करेगा, इसका इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर रखता है। इट कंटेन मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। यहाँ पे साफ सबने लिखा हुआ है, हम एक इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच करने वाले हैं उसके मेमोरी का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर रखता है। ठीक है, अब है एक्यूमुलेटर। जनरली एसीसी के बारे में फुल फॉर्म पूछी जाती है, जो एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्यूमुलेटर याद रखेंगे। अब इसका एक बहुत ही अच्छा काम है, जैसे कि हम एएलयू परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उस समय जब हमें एक डेटा में स्टोर करना रहता है अपना ये लॉजिक ऑपरेशन, तो उस समय जहाँ ये स्टोर होता है वो है एसीसी। मेनली एक्यूमुलेटर का काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन के टाइम में होता है। आप ना दोनों के वर्डिंग से भी याद रख सकते हैं, ए से एक्यूमुलेटर एंड ए से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एमडीआर क्या है, MDR, Memory Data Register. It contains data to be written into or to be read out from the address location. है, अब इसका मतलब ये हुआ जो हम रजिस्टर में मेमोरी डेटा को कैसे कहाँ रखेंगे, ये डेटा को कंटेंट देखिए, इट कंटेन डेटा, कैसे वो रीड होगा और कैसे वो जाएगा, जब वो आ रहा है और जा रहा है उस टाइम का जो लोकेशन क्या होगा वो होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब आया, उसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये इंस्ट्रक्शन को होल्ड रखता है। IR होल्ड द इंस्ट्रक्शन विच इज जस्ट अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा हो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट रखने, होल्ड रखने का काम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अब देखिए पीसी, सॉरी पीसी दो बार मैंने लिख दिया है, तो चलिए एक को आप इग्नोर कर दीजिए, ये दो बार हो गया। अब लास्ट है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब ये बहुत अच्छी चीज है, वैसे एक बार देख लीजिए, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन टू बी एक्सेस फ्रॉम द मेमोरी। हमने किसी भी एड्रेस, आप भी जानते हैं जब हम कोई भी डेटा लेते हैं तो वो हर जगह पे एक अपना मेमोरी एड्रेस सेव रखता है।
और वही चीज़ हमारे रजिस्टर में भी होता है, सभी के मेमोरी एड्रेस डिफाइन होते हैं। तो वो जो मेमोरी एड्रेस होता है जो वहाँ से हम फेच किए और यहाँ पे सेव होगा, उस एड्रेस को सेव करने का काम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। तो इन सब का वही काम है जो रजिस्टर में है, बेसिक वर्किंग। तो ठीक है, अब हम समझ गए हैं। अब देखिए एक बात आती है हमारी कैशे मेमोरी। लोग सोचते होंगे तो हमें कैशे मेमोरी का क्या काम, ये इतना कॉस्टली भी होता है, इसे लगाने का क्या ही काम होता है, सारा काम तो रजिस्टर जैसा ही है। लेकिन नहीं, दोनों में एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। कैशे मेमोरी आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर का काम वही हुआ जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, तब हम डेटा को फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए, फास्टली एक्सेस करने के लिए जब हम स्पेस देते हैं, उस टाइम को हम रजिस्टर करते हैं। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन वी आर मेनली यूज डेटा अगेन एंड अगेन, देन वी यूज कैशे मेमोरी। देखिए कैशे मेमोरी कहाँ होता है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। आप चाहें तो डायग्राम देख सकते हैं, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी होता है। कैशे मेमोरी काफ़ी फास्ट और एक्सपेंसिव होता है और इसके 3 टाइप होते हैं, L1, 2, L3, L3 कैच। अब देखिए लास्ट में मैंने ये डायग्राम क्यों दिखाया है। अभी तो सारा रजिस्टर पार्ट हो गया हमारा, फिर इस डायग्राम का क्या मतलब, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको एक ओवरव्यू फिर से देना चाह रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए जो सीपीयू क्या है, ठीक है, और उसका डेटा फ्लो भी आप समझ जाएं। अभी देखिए हमने इनपुट दिया। अब इनपुट से जब सीपीयू में इंस्ट्रक्शन आया तो किसके थ्रू आया, कंट्रोल यूनिट के थ्रू आया। कंट्रोल यूनिट, फिर से हम अपना ये एग्जांपल ले लेते हैं, 2+3 इजी होता है। अभी देखिए ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया ऑपरेंड, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो इनपुट से हम कोई डाटा लिए तो वो सीपीयू में आया कंट्रोल यूनिट के थ्रू। अब कंट्रोल यूनिट देख रहा है जो हमें क्या करना है। तो कंट्रोल यूनिट का सबसे पहला काम होता है, हम जो भी डेटा लिए उसे हम मेमोरी में स्टोर, और मेमोरी क्या करता है, उससे असाइन कर देता है रजिस्टर में, क्योंकि टेम्पोररी एग्जीक्यूशन के टाइम में रजिस्टर में सेव करना ही फास्ट एग्जीक्यूशन का काम होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 2+3 है। अब 2+3 क्या है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है, तो इसे हम ALU को दे दिए। अब हम ALU क्या करता है, उसके सारे एग्जीक्यूशन करने के बाद वो वापस कर देता है मेमोरी को डेटा, और मेमोरी क्या करता है कंट्रोल यूनिट को, एंड कंट्रोल यूनिट चाहे तो चाहे नहीं, कंट्रोल यूनिट उसे आउटपुट के थ्रू शो करता है, या यहाँ चाहे तो वो टेम्पोररी नहीं परमानेंट स्टोरेज कर ले सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ सेकेंडरी मेमोरी कहने का मतलब है STD, CD, पेन ड्राइव, ये सब। तो ये हमारा पूरा मशीन साइकिल हुआ। अब ये सब जो है, ये सब जो वायर्स कनेक्टेड हैं, ये क्या है, ये है सिस्टम बस, इसे हम सिस्टम बस कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है जो सिस्टम बस क्या है, तो सीपीयू कभी आप खोल के देखिएगा, आप कभी अपना खोल के देखिएगा तो उसमें हल्का छोटे 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 वायर्स लगे होते हैं, वो क्या है, वो सीपीयू सिस्टम बस है। सिस्टम बस के थ्रू ही इनपुट आउटपुट जितने डेटा मेमोरी ट्रांसफर होते हैं, सब कुछ सिस्टम बस के थ्रू ही होता है, इंटरनली होता है। और बाकी आप अब देखे होंगे अपने सीपीयू के पीछे सारे कॉर्ड वगैरह जो लगे होते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं सिस्टम बस से ही कनेक्टेड है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे जो ये रजिस्टर सीपीयू क्या होता है। और आपको कोई भी चीज़ का डॉट बच गया हो तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अगले क्लास में